जो कि एक खाद होता है, उर्वरक होता है, दुकानों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और करीब 4 से 5 इंच की दूरी पर हमने। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे आलू की खेती के बारे में। आप सब जानते हैं कि आलू की खपत पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा होती है। ये मात्र ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल हर दिन होता है किसी न किसी रूप में, क्योंकि आलू का इस्तेमाल मल्टीपल तरीके से किया जाता है। आलू का भी सब्जी बनता है, आलू मटर का भी सब्जी बनता है, आलू दाल का भी सब्जी बनता है, आलू गोभी का भी सब्जी बनता है, आलू बैगन का भी सब्जी बनाता है। ना जाने कितने तरीके से आलू का इस्तेमाल किया जाता है। तो आलू की डिमांड जो है हमेशा हर जगह होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से आलू की खेती कर सकते हैं और आपको हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल खेत में ले जाकर के दिखाएंगे कि कैसे हम अपने बिहार क्षेत्र में आलू की खेती करते हैं। तो चलिए सीधा हम अपने खेत लेकर चलते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि बिहार में आलू की खेती कैसे की जाती है, उसकी रुपाई और बिजाई कैसे की जाती है। किसान भाइयों, आपको हम लेकर आए हैं अपने खेत में और यहाँ पर हम आपको आलू बिजाई यानी आलू रोपाई के कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारे बिहार में किस तरह से आलू की बिजाई या रोपाई की जाती है वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर आप जो सामने देख पा रहे हैं ये बिल्कुल तैयार किया हुआ खाली खेत है, यानी कि जुताई करने के बाद हमारा खेत बिल्कुल रेडी है। अब इसमें प्रोसेस होगा आलू रोपाई का। तो आलू रोपाई के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमारे यहाँ जो प्रोसेस चलता है वो प्रोसेस देखिए और समझिए। ये प्रोसेस काफ़ी पॉपुलर है हमारे बिहार में, जो भी आलू रोपाई होती है इसी तरह से होता है। तो देखिए हमने क्या किया है, ये खाली खेत में हमने एक मेड़ जैसा बना दिया है, जिसको हम छोटे छोटे 3 मेड़ हैं और तीनों अलग अलग तरीके से, वो भी हम आपको दिखा करके समझाएंगे कि कैसे ये प्रोसेस किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सामने आपको जो मेड़ जैसा दिखाई दे रहा है, उंगली की तरफ इशारा जो हो रही है वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो उसके आगे 3 हिस्सों में इस तरह से हमें बांट दिया गया है और तीनों स्टेप अभी हमने किया है, तो वो भी समझाते हैं हम आपको कि क्या है ये सारा स्टेप। तो इसको हम पारी कहते हैं। पारी बनाने के बाद इसको हम अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में, लंबे लंबे हिस्सों में बांट देते हैं। उसके बाद आपको एक औजार की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये औजार हमारे यहाँ काफ़ी पॉपुलर है, जिसे हम कहते हैं, देखिएगा, इसको हम कुदारी कहते हैं। कुदाल आपने सुना होगा, लेकिन ये इसका जो किनारा होता है वो पतला होता है, इसलिए हम इसको कुदारी कहते हैं। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसमें पतले पतले इस तरह के छोटे छोटे नाली टाइप का बना लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा तो सब जगह बना हुआ है, देखिए छोटे छोटे नालियाँ बनी हुई है और इसमें हमने डाला है DAP मसाला, जो कि एक खाद होता है, उर्वरक होता है, दुकानों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और करीब 4 से 5 इंच की दूरी पर हमने आलू को यहाँ पर बिठा दिया है। हमारे यहाँ ये आलू ललका के नाम से पॉपुलर है, तो इस आलू की रोपाई इधर की जाती है और इस तरह से हमने सारे जगहों पर इसी तरह से हमने सेट कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि इसको इस तरह से लाइनिंग बाय लाइन बनाया जा सके। उसके बाद एक औजार की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम लोग कुदाल कहते हैं। ये देखिए, इसकी सहायता से हमने क्या किया है, इस तरह से ऊंचे ऊंचे छोटे छोटे मेड़ बना दिए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेड़ कंप्लीट हमारा हो चुका है। तो ये एक कंप्लीट पारी हो गया। आलू रोपाई करने के बाद जो हमारा कंप्लीट प्रोसेस है ये यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब इसको कुछ टाइम के बाद ज़रूरत पड़ेगी पटवन करने की, यानी कि इसको सिंचाई भी करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक नाली बनाया है, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में दौंग कहते हैं। देख सकते हैं ये यहाँ से सीधा सामने वहाँ तक गया है, अंतिम तक। और इसके साथ ही हमने इसको पटवन में और आसान बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया है, छोटे छोटे भाग में बांध बनाया है। जैसे कि सामने देखिए 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर बंदिश लगा दिया है। फिर 1 2 3 4 फिर यहाँ पर हमने बंदिश लगा दिया है। इससे क्या होगा, जब हमें पटवन करने होंगे तो इस नाले में हमारा पानी आएगा और इसमें क्या है कि यहाँ पर हम यहाँ पर काट देंगे तो आसानी से ये चारों हिस्से में पानी चला जाएगा।
और बीच बीच में हमने इसमें और भी मिक्स फसल बोने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस छेद में थोड़ी थोड़ी दूर पर किया गया है। तो इस पर हमने कहीं कहीं मूली डाला है, क्योंकि घर का चीज़ है तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका हमारा ये आलू बुआई का प्रोसेस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे बिहार क्षेत्र में इसी तरह से आलू की रुपाई की जाती है। ये दक्षिणी बिहार का एरिया है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।